नमस्कार, माइंड योर वोट में आपका स्वागत। आपके क्षेत्र के लोकसभा सीटों के नेताओं के बारे में बताने वाले इस खास कार्यक्रम के आज के अंक में बात सीतापुर लोकसभा की होगी, जिसका लोकसभा कोड है 30। सीतापुर के बारे में ये जन अनुश्रुति है कि भगवान राम सीता के साथ अपनी वन यात्रा के दौरान उन्होंने यहाँ पर प्रवास किया था। बाद में राजा विक्रमादित्य ने यहाँ एक नगर बसाया और नगर का नाम माता सीता के नाम पर सीतापुर रख दिया गया। नैमिष और मिश्रिक यहाँ दो प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं जहाँ भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। साथ ही ये धरती इतिहास के दो बड़े युद्धों की भी गवाह रही है। एक खैराबाद के निकट हुमायूं और शेरशाह का युद्ध हुआ था, तो वहीं दूसरा युद्ध सुहेल देव और सैयद सालार के बीच में हुआ था, जो बिस्वा और तंबोर के क्षेत्र में लड़ा गया था। पहले खैराबाद यहाँ का मुख्यालय हुआ करता था, पर बाद में साल 1856 में इसका मुख्यालय बदल करके और सीतापुर नगर का जो क्षेत्र है वहाँ लाया गया। 1927 में इस क्षेत्र में सीतापुर आँख अस्पताल का निर्माण हुआ, आँख अस्पताल बना और ये आँख अस्पताल पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार यहाँ फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी इलाज कराने आई थी, उस समय इसको खूब चर्चा मिली थी। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे बड़े नेताओं ने कई बार इस अस्पताल का दौरा किया था। राजनीतिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो इस लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। सीतापुर, लहरपुर, बिस्वा, सेवत और महमूदाबाद, ये 5 विधानसभा सीटें हैं इस लोकसभा में। लोकसभा चुनाव के इतिहास की बात की जाए तो 1952 में जब देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए तो इस सीट पर भी चुनाव हुए थे। 1952 में इस लोकसभा सीट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की चचेरी बहन उमा नेहरू कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर चुनाव जीतने वाली पहली सांसद थीं। साल 1957 के चुनाव में भी उमा यहां से चुनाव जीती, पर 1962 में ये सीट जनसंघ के पाले में चली गई। सूरजलाल वर्मा ने उमा को हरा दिया। साल 1967 में सीट तो जनसंघ के पास ही रही, पर पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी रहे शारदानंद दीक्षित को जनसंघ ने उस बार यहां से चुनावी मैदान में उतारा। शारदानंद दीक्षित चुनाव जीत करके संसद पहुंचे, पर 1971 में इस सीट पर कांग्रेस की वापसी हो गई, तो वहीं 1977 में यह सीट भारतीय लोकदल के हिस्से में चली गई। 1980 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र कुमारी वाजपेयी को अपना उम्मीदवार बनाया। राजेंद्र कुमारी वाजपेयी यहां से चुनाव जीती और इस सीट पर एक बार फिर वापसी हुई कांग्रेस पार्टी की। फिर 1984 और 1989 का चुनाव भी राजेंद्र कुमारी यहां से जीतकर चुनावी हैट्रिक लगाने वाली पहली सांसद बनी थी। 1991 में राजेंद्र कुमारी चुनाव जीत नहीं पाई और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई। जनार्दन प्रसाद मिश्र यहाँ से सांसद चुने गए, पर 1996 में इस सीट पर जनार्दन अपनी सीट नहीं बचा पाए। जनार्दन चुनाव हार गए और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर मुख्तार अनीस यहाँ से सांसद बने। साल 1998 में जब चुनाव आया तो मुख्तार अपनी सीट नहीं बचा पाए, समाजवादी पार्टी के हाथ से सीट निकल गई और एक बार फिर लोगों ने जनार्दन पर भरोसा दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर विजय दिलाई। 1999 और फिर साल 2004 में ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में रही। राजेश वर्मा यहाँ से सांसद चुने गए। साल 2009 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला। राजेश वर्मा को जो नई बनी हुई सीट थी धौरहरा की, वहां से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया और कैसर जहां को चुनावी मैदान में उतारा बसपा ने। कैसर जहां यहां से चुनाव जीत गई, सांसद हुई, पर राजेश वर्मा धौरहरा की सीट से चुनाव हार गए। साल 2014 के पहले 2013 में ही राजेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी में आ गए और साल 2014 में भाजपा ने उन्हें यहां से अपना उम्मीदवार बनाया। वो चुनाव जीते और फिर 2019 में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। वर्तमान समय में राजेश वर्मा यहां से सांसद हैं। इस सीट पर वो चौथी विजय हासिल कर चुके हैं।
इस सीट पर अब प्रभावी जो लोकसभा के नेता हैं, जो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जो वोटरों को प्रभावित करते हैं, उनकी बात की जाए तो राजेश वर्मा का नाम सबसे पहले आएगा। चौथी बार सांसद हैं। 6 नवंबर 1940 को उनका जन्म हुआ सीतापुर में ही। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट किया। उसके बाद इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी के साथ की। 1996 में बहुजन समाज पार्टी ने इनको पहली बार बेहटा की विधानसभा सीट, जो अब सेवत के नाम से जानी जाती है, जो अब सेवत की विधानसभा सीट हो गई है, उससे इनको चुनावी मैदान में उतारा, चुनाव लड़ाया विधानसभा का। पर ये चुनाव जीत नहीं पाए, चुनाव हार गए। फिर जब 1999 में लोकसभा के चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी ने इनके ऊपर एक बार फिर दांव खेला। इस बार ये दांव सफल रहा, ये चुनाव जीत करके संसद पहुंच गए। साल 2004 में दोबारा इसी सीट से जीत करके संसद पहुंचे। 2009 में जो 2008 के परिसीमन के बाद धौरहरा की सीट बनी थी, वहां से इनको चुनाव लड़ने के लिए बसपा ने भेज दिया। और हालांकि उस बार लखीमपुर से जतिन प्रसाद को भी पहली बार वहां चुनाव लड़ने आए। जतिन प्रसाद ने इन्हें चुनाव में हरा दिया। साल 2013 में बसपा से अपना 22 साल पुराना नाता तोड़ करके राजेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव जीते। 2019 में फिर से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। लंबे समय तक इन्होंने बसपा की राजनीति की। जो बसपा के कोर वोटर्स हैं, वहाँ पर जो कोर वोटर्स हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके बीच इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। साथ ही साथ जो भाजपा के परंपरागत वोटर हैं, उनका समर्थन पाकर राजेश चौथी बार इस सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इनकी छवि साफ सुथरी मानी जाती है। आम जनता के लिए ये पहुंच वाले नेता माने जाते हैं और यही कारण है कि 4 बार से चुनाव जीतने में कामयाब हो रहे हैं। दूसरे नेता के तौर पर बात की जाए तो कैसर जहां का नाम आता है। सीतापुर के लहरपुर में इनका जन्म हुआ था। साल 2009 में बसपा के टिकट पर सीतापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी और जीत करके ये संसद पहुंची। साल 2014 का लोकसभा चुनाव ये हार गईं। इनके पति मोहम्मद जसमीर अंसारी बसपा के लहरपुर विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव जीत करके विधायक रह चुके हैं। साल 2007 में और फिर 2012 में ये दोनों चुनाव बसपा के टिकट पर लहरपुर से लड़े और चुनाव जीते। 2017 में भी बसपा ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, पर 2017 का चुनाव ये हार गए थे। बाद में इन्हें कैसर जहां को भी और जसमीर को बसपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। फिर चुनाव के पहले मार्च 2019 में दोनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी से मिले, फिर पार्टी में शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कैसर जहां को अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि ये चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाई और इस चुनाव में ये तीसरे नंबर पर रही थी। इसके बाद नाम आता है नकुल दुबे का। हालांकि नकुल दुबे यहाँ के लिए स्थानीय नेता नहीं है, बाहरी नेता हैं, पर ब्राह्मण नेताओं में नकुल दुबे की, अच्छे बड़े नेताओं में नकुल दुबे की गिनती होती है। सतीश चंद्र मिश्रा के करीबी हैं और बसपा के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लखनऊ के बक्सी तालाब स्थित भोलापुरवा रुधई में इनका जन्म हुआ। फिर विद्यांत हिंदू डिग्री कॉलेज से इन्होंने BA किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB की और फिर उसके बाद हाईकोर्ट में वकालत की शुरुआत की। साल 2007 में वकालत छोड़ करके और राजनीति में आ गए। राजनीति में इनकी जो रुचि थी वो पहले से थी और फिर इसके बाद ये सक्रिय राजनीति में आए। साल 2007 में ही इनको महोना की विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और ये चुनाव जीत करके विधायक हुए और फिर जब बसपा की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2012 में इन्हें बक्सी के तालाब विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया था। बसपा ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया पर उस चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 में लखनऊ लोकसभा से इनको बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था। ये चुनाव भी ये हार गए थे और फिर 2019 में इन्हें बगल की सीट सीतापुर लोकसभा में भेज दिया गया। सीतापुर लोकसभा सीट पर चूंकि पहले से ब्राह्मण और कुर्मी वोटरों का समीकरण चलता है, फिर बसपा के परंपरागत वोट, ये सारे देखते हुए जाति समीकरण को साधने के लिए बसपा ने नकुल दुबे को वहां पर भेजा था। हालांकि नकुल दुबे इस चुनाव को जीतने में भी कामयाब नहीं हो पाए और बसपा नकुल दुबे दूसरे नंबर पर रहे थे। अब ये जो नेता हैं इस सीट के वोटरों को प्रभावित करते हैं। आचार्य नरेंद्र देव, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह और उर्दू कवि निसार आज़ाद जैसे बड़े मनीषियों और विद्वानों की धरती रही सीतापुर कुर्मी जाति के प्रभाव वाली सीट है।
यहाँ करीब 16,54,000 के आसपास मतदाता हैं, जो 2019 के आंकड़े थे उनके हिसाब से। और जातिगत जो आंकड़ों की बात की जाए तो 28% वोटर यहाँ SC/ST समुदाय से आते हैं, तो वहीं 27% पिछड़े वर्ग के वोटर हैं, 21% वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं और 23% वोटर यहाँ सवर्ण हैं। अब जातीय वोटरों की भागीदारी की बात की जाए तो यहाँ पर ये भागीदारी लगभग सभी की बराबर रहती है, और यही कारण है कि 21% मुस्लिम वोटर होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मुख्तार अनीस और कैसर जहां जैसे मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देकर यहां से दिल्ली तक का सफर तय कराया। तो वहीं जो जाति भागीदारी को ऐसे भी समझा जा सकता है कि 28% SC/ST और 23% सवर्ण वोटरों को मिला करके 8 बार यहाँ पर ब्राह्मण जो कैंडिडेट थे, ब्राह्मण प्रत्याशियों ने 8 बार यहाँ पर जीत हासिल की है और दिल्ली तक का सफर तय किया है। विकास के हिसाब से देखा जाए तो चूंकि सीतापुर जिले में जो विधानसभा की सीटें हैं, जो विधानसभा वाइज देखा जाए तो वहाँ पर लोकसभा की 4 सीटें आती हैं, 4 अलग अलग सीटों में सीतापुर के अलग अलग हिस्से हुए गए हैं। इस वजह से विकास के लिए भी कई बार वहाँ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिसको लेकर जनता में कई बार नाराजगी दिखाई देती है। समय समय पर इसे फिर से परिसीमित किए जाने की मांग भी उठती रहती है। अब आने वाले समय में जातिगत समीकरण या विकास के मुद्दे में कौन कितना प्रभावी हो पाएगा, ये भविष्य में ही पता चलेगा। धन्यवाद।